नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां देर से हुई कार्रवाई का आखिर क्या औचित्य है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में अब अवैध रिजॉर्ट और होटलों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन ऐसे में अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसी भी हादसे के हो जाने के बाद ही क्यों प्रशासन और शासन की आंख खुलती है। क्यों नहीं नियमानुसार पहले से ही किसी भी होटल और रिजॉर्ट के मानकों को जांच के दायरे में रखा जाता है। और ये सवाल अब इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अंकिता हत्याकांड के बाद अब राज्य के हर एक होटल्स और रिजॉर्ट की छापेमारियां की जा रही है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा, सितारगंज से लेकर विकासनगर और अलग अलग जगहों पर लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। अल्मोड़ा के उप जिलाधिकारी गोपाल चौहान ने बताया कि लगातार होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस, होम स्टे की चेकिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि अभी तक 52 होटलों की चेकिंग हो चुकी है, जिसमें 4 पर 10,000 का चालान भी किया गया है। वहीं इसके अलावा सितारगंज में भी साफ तौर पर होटलों पर प्रशासन ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। और साथ ही साथ विकासनगर में भी आपको बताएं कि कई रिजॉर्ट, होटल, होमस्टे और गेस्ट हाउस पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। इस दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर एक होटल को सीज भी किया गया, जबकि 6 रिजॉर्ट संचालकों पर चालान की कार्रवाई की गई। और इसी कड़ी में टीम ने विकासनगर में संचालित रिजॉर्ट और होटलों आदि में छापेमारी भी की है। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें साफ तौर पर ये दिखाई पड़ रहा है कि कैसे उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे सितारगंज हो, चाहे विकासनगर हो, किस तरीके से अब जब अंकिता हत्याकांड सामने आया तो अलग अलग होटलों में मानकों की जांच की जा रही है। पुलिस भी एक्टिव दिखाई पड़ रही है, प्रशासन भी एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में ये सवाल दरअसल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों अब तक नहीं इन होटलों पर छापेमारी की गई थी, क्यों नहीं अब तक जो जांच अब मानकों की जा रही है जिला प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से, अब तक इन होटलों में, रिजॉर्ट में की गई थी। निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके क्रम में विकासनगर के क्षेत्र के अंतर्गत होटल, रिजॉर्ट जो भी हैं उनकी एक चेकिंग अभियान चलाया गया है और उसमें मानकों के अनुसार संचालन हो रहा है या नहीं, इसकी चेक किया गया है और ये कार्रवाई अभी जारी है। सर, कितने होटलों में करी आज लगभग कार्रवाई? अभी तक हमने 6 होटलों की यहाँ पे चेकिंग की है। कौन कौन क्या नाम है? एक होटल रिवर व्यू है और महक है, मधुबन है और ये कालिंदी है और 2 कौन से? सर, कालिंदी होटल से कितने मिले आपको? नहीं, अभी जो हमारे द्वारा ये पूरा निरीक्षण किया गया है, इसकी अभी हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उसके बाद ये पता चल सर, आपके साथ पुलिस टीम भी पूरी है? पूरी टीम हमारी, एक टीम ही जिले से गठित की गई है, जिसमें सीओ साहब भी हैं, ये ईओ साहब भी हैं और पूरे पर्यटन विभाग के हैं, एमडीडीए के हैं और पीडब्ल्यूडी वगैरह के भी 7 लोगों की एक टीम बनाई गई, 7 विभाग में। सर, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? ये आज से 28 तारीख से स्टार्ट की गई है और ये लगातार जारी रहेगी। तो निर्देश अल्मोड़ा तहसील में हम लोग परसों से ड्राइव चला रहे हैं और लगभग हमारा 52 जो हमारे होटल, रिजॉर्ट वगैरह है, हम लोग छापेमारी की कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें हमने 4 लोगों के तो 10-10 हज़ार के चालान किए हैं और बाकी 11 लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ कमियां थी, उनको हमने नोटिस दिए हैं और उनको हमने 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन में अगर कार्रवाई नहीं करते हैं वो, तो उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। अभी अवैध भूमि वाला मामला भी आया है, कब? देखिए, अवैध भूमि वाला मामला कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी हमने तहसील स्तर पे तहसीलदार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जिसमें आपका राजस्व विभाग है, फॉरेस्ट है, पीडब्ल्यूडी है, पीएमजेएसवाई है, जिला पंचायत है। तो सभी विभागों को हमने इसमें रखा हुआ है और तहसीलदार की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी गठित की है, जो अपना 7 दिन में हमको एक रिपोर्ट दृष्टिगत इसको सीज किया गया है और जब कमियां पूरी कर ली जाएंगी उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो आगे करेंगे। हाँ, ये तो चल ही रही है, अभियान चल ही रहा है। सभी जितने भी होटल्स हैं सभी को में जो भी कमियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। दृष्टिगत इसको सीज किया गया है और जब कमियां पूरी कर ली जाएंगी उसके अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विकासनगर में आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ये बताया जा रहा है कि अंकिता के पास आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर आपको बताएं कि ये लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है।
आपको बता दें कि चौक से लेकर विकासनगर बाजार में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और लोगों से हस्ताक्षर भी करवाए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड में लीपापोती करने का काम कर रही है। अपराधियों को फांसी दी जानी चाहिए। आइए जानते हैं कि क्या कुछ लोगों का इस पर कहना है। करके बिल्कुल जमीन करके ये अंकिता भंडारी के परिजनों को सौंपी जानी चाहिए और दोषियों को सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ताकि जो कि इस तरह के लोग हैं इन्हें एक सबक मिले। धन्यवाद। बारे में क्या कहूँ मैं, बहुत बुरा हुआ। ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। सर, अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल उसे पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। आरोपियों को क्या सजा होनी चाहिए? आरोपी को तो उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए, और क्या देना है। क्या कहना चाहेगा प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करूंगा मैं कि उस अंकिता भंडारी को पूरा इंसाफ मिले और जल्द से जल्द मिले। चली गई, एक भाई की बहन चली गई, इसके बारे में क्या कहना? मैं इसके बारे में बहुत ही दुख मना रहा हूं और यही कहूँगा कि किसी के साथ ऐसा ना हो। आपका नाम? अंकिता भंडारी के केस में जो अभियान हमने चलाया, ये इसलिए चलाना पड़ा क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इसमें लीपापोती करती नज़र आ रही है। एक डीएम का बयान आता है जी मैंने रिजॉर्ट नहीं तुड़वाया, विधायक वहाँ रेणु बिष्ट पहुँच कर रिजॉर्ट तुड़वा रही है। वो कहते हैं सुबह डीएम साहब कि मैंने तो कोई आदेश नहीं दिए। अभी हम कल परसों पढ़ रहे हैं कि डीएम कह रहा मैंने ही आदेश दिए थे। तो सीधा सीधा दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे अंकिता भंडारी को न्याय देने के बजाय लीपापोती हो रही है। दूसरा, आरोपी परिवार की आप बात करते हैं, विनोद आर्य राज्य मंत्री है, उसका बेटा राज्य मंत्री, वो परिवार छुपा रहा था सीधे सीधे, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी वहाँ महिलाओं का कहना है ऋषिकेश में जब बॉडी मिली है उस बॉडी में ऐसा कोई निशान नहीं था कि वो 5 दिन से बॉडी डली है, क्योंकि ना तो उसे मछली ने खाया था ना उसमें कोई निशान था। इसका मतलब वो बॉडी बाद में डली है। ये एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। दूसरा, जो पटवारी वैभव है और दूसरा पटवारी जो हर्षवाल है, इन दोनों की भूमिका बिल्कुल क्लियर कट है कि ये उसे बचा रहे थे। और यहाँ तक वो है कि वहाँ वैभव